हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ साथियों आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं साथियों इस वीडियो में ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के बारे में आपको जानकारी दूँगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि ऑनलाइन गेमिंग जिस तरह से भारत में बढ़ता जा रहा है, उसके चलते भारत सरकार को एक बिल लाना पड़ा है और उस बिल को ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के नाम से संसद में साथियों पेश किया गया है। अभी हम समझते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग का क्या बैकग्राउंड रहा है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। फैंटेसी ऐप, रमी, पोकर और बेटिंग ऐप्स से लाखों लोग खेलते हैं। लेकिन इससे साथ जुड़ी समस्याएँ जुए की लत, कर्ज, धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकियों की फंडिंग से संबंधित हैं। इन्हीं वजहों से सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 संसद में पेश किया है। साथियों, इसके मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। सबसे पहले रियल मनी गेम्स पर बैन। सेकंड है ई-स्पोर्ट को बढ़ावा। थर्ड है बिना वारंट छापेमारी, कड़ी सजा और जुर्माने, कंपनियों पर सख्ती, सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर पर पेनाल्टी। इसका मतलब यह है कि जो इस तरह से एप्लीकेशन को प्रमोट करिएगा, उनके ऊपर पेनाल्टी भी पड़ सकती है। जो आप सभी को पता है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर हैं जो कि इस तरह से गेम को प्रमोट करते हैं। जैसे ड्रीम इलेवन हो गया, माई सर्किल इलेवन हो गया, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं प्रमोट करते हैं, तो उस उनके लिए भी इसमें प्रावधान दिया गया है साथियों। और यहाँ पे हम समझ लेते हैं सज़ा और पेनाल्टी किस तरह से है। पहली गलती पर 3 साल की सज़ा, 10 लाख जुर्माना। दोबारा गलती पर 5 साल की सज़ा, 50 लाख जुर्माना। इसमें साथियों कंपनियों के डायरेक्टर को के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर पर ऑलरेडी पता है और बिना वारंट छापेमारी है। ड्रीम इलेवन फैंटेसी ऐप पर असर। ड्रीम इलेवन, एमपीएल, माई सर्किल इलेवन जैसे फैंटेसी ऐप रियल मनी ऐप्स पर आधारित है और इनका मॉडल बैन की लिस्ट में आएगा। ऐप्स को फ्री करना होगा या बंद करना होगा साथियों। ऐसा ऐप्स जिसमें पैसा लगाकर खेला जाता है और ये पैसा लगाकर ही पैसा कमाया जाता है, वो ऐप्स में बैन होगा। वही ऐप रियल मनी पर आधारित है साथियों, इसलिए इनके अंदर में आएगा। इंडस्ट्री और प्लेयर्स पर असर। नज़ारा टेक के शेयर में 11% की गिरावट आई थी। डेल्टा कॉर्प्स के शेयर में साथियों 5% गिरावट आई थी और फैंटेसी अब बैन होंगे सभी पता है। ई स्पोर्ट और स्किल बेस्ड गेम पर सपोर्ट बढ़ेगा साथियों। और लास्ट हम साथियों बात करते हैं इसमें कि सरकार ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करना चाहती है। रियल मनी गेम्स और इलीगल होंगे जिसमें पैसा लगाकर खेला जाता है वो अब इलीगल माने जाएंगे। ई स्पोर्ट और स्किल बेस्ड गेम को बढ़ावा मिलेगा। गेमिंग सेक्टर को नई दिशा मिलेगी साथियों। ई स्पोर्ट आप सभी को पता है कि ई स्पोर्ट एक अलग सेक्टर होता है जिसमें इस तरह से पैसा लगा के नहीं कमाया जाता है। उसमें अपने स्किल के आधार पे उसमें पैसा मिलता है साथियों। उस पर सरकार बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है और जो ऐप्स हैं जिनमें रियल मनी लगाकर पैसा कमाया जाता है और उसमें आपको सबसे ज़्यादा जोखिम रहता है नुकसान का, लत लगने का, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। तो उस सभी ऐप्स को बैन करना या फिर उसके लिए एक कड़ा नियम लाने के लिए ही यह बिल बनाया गया है और इस बिल्स में अभी सर एक्ट इसमें एक्ट भी बनेंगे और वो सब अभी बाकी है। अभी ये बिल संसद में पास हो चुका है। आने वाले समय में देखते हैं कि बाकी यह बिल किस तरह से साथ लागू किया जाता है और फाइनल इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा बाकी सभी फैंटेसी ऐप्स जो इंडिया में चल रही हैं। रम्मी, फैंटेसी बहुत सारे ऐप्स पर लूडो दुनिया भर के हैं, इतना है कि मैं आपको गिना नहीं सकता, आप सभी को पता है। मेन इसमें फ़ोकस किया गया है जो इनको प्रमोट करते हैं, कंपनी, इन्फ्लुएंसर, इन सब पर भी इस पे साथियों उनके ऊपर भी असर पड़ेगा। आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ कर लीजिए साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के इतना ही। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।